Students, now we will discuss about the question number 9 from exercise 8.1. First of all, we read the statement. In triangle ABC, right angle at B, if tan A is equal 1 upon under root 3, then find the value of sin A cos C plus cos A sin C. And second parts में है cos A cos C sin minus sin A sin C. हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, हमने यहाँ वो ड्रॉ कर ली है और इसमें कहा गया है कि जो इसका राइट एंगल है वो बी है, तो इसको हम नेमिंग दे देते हैं बी की। ये हमारे लिए एसेंशियल होगा राइट एंगल को बी नेमिंग देना। अब जो बाकी जो बचे एक्यूट एंगल बचे उनको हम ए एंड सी की नेमिंग दे देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गई है। अब इन्होंने हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास गिवन है कि tan A इज इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट 3 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख लेते हैं कि tan A की वैल्यू होती क्या है, वही फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ देख लेंगे tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि इससे हम इस कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा 1 होगा और बेस हमारा क्या होगा अंडर रूट 3 होगा। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं। ये बेस मैंने इसको क्यों माना, क्योंकि tan A गिवन है और जो भी एंगल गिवन होता है उसके साथ वाली साइड को हम बेस मानते हैं और उसकी जो अपोजिट साइड होती है उसको हमें परपेंडिकुलर मानते हैं। दैट्स क्लियर। अब हम इसके अकॉर्डिंग हम इससे हाइपोटेनस निकाल लेंगे, यानी कि बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे हम। और वो हम कैसे करेंगे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और ए सी हमें डिटरमाइन करनी है, ए बी है हमारे पास अंडर रूट 3 और इसका स्क्वायर बी सी हमें 1 गिवन है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व आउट कर देंगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 3 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल होता है 1। तो ए सी से अगर मैं स्क्वायर हटा दूँ 3 और प्लस 1 होगा 4, 4 पर रूट होगा एंड रूट 4 इज 2, यानी कि ए सी हमारी कितनी आ गई 2 आ गई। अब हम इजीली इससे साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे अब हम साइन ए देख लेते हैं। हम ए अगर हमसे पूछा गया तो हमारा बेस यही होगा, तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास परपेंडिकुलर है 1 और अपॉन में हाइपोटेनस है 2 और मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि देखिए ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई है अगर इनके बीच कोई साइन नहीं है। तो कोस सी, अगर सी हमसे पूछा गया है तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए ये हमारा बेस होगा और कोस की वैल्यू क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या हुआ 1 और हाइपोटेनस हमारी 2 प्लस कोस ए पूछा तो अब ये हमारा बेस होगा, यानी कि बेस अंडर रूट 3 बाई में हाइपोटेनस हमारी कितनी है 2 इंटू साइन सी पूछा है तो ये हमारा बेस होगा, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि अंडर रूट 3 बाय 2। और अब हम इनको सोल्व आउट कर देते हैं। तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 प्लस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को सोल्व आउट करेंगे कंप्लीट 3 2 2 जा 4। इसको हम ऐड कर देते हैं, एलसीएम लिया 4, 3 और 1 4, अगर 4 से 4 कैंसिल आउट करेंगे तो 1। इट इज़ द आंसर ऑफ ए फर्स्ट पार्ट। अब हमसे सेकंड पार्ट पूछा गया है कि कोस ए कोस सी माइनस करना साइन ए साइन सी से। तो कोस ए की वैल्यू क्या होती है बी बाय एच, यानी कि बेस बाय ए पूछा है तो ये बेस होगा और बाय में एच हमारा क्या होगा 2। तो मैं यहाँ कोस ए की वैल्यू लिख देती हूँ अंडर रूट 3 बाय 2 इंटू कोस सी पूछा है तो अब बी सी हमारा बेस होगा और बी बेस होगा तो हमें क्या करना है 1 बाय 2। तो इस तरह से मैं इसको सोल्व आउट कर दूंगी। साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए पूछा है तो हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, यानी कि 1 बाय 2 इंटू साइन सी पूछा है तो अगर सी पूछ रहे हैं तो हमसे ये हमारा बेस होगा और बेस अगर हमारा ये होगा, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है हमारा अंडर रूट 3 बाय 2। इसको हम सोल्व आउट कर देते हैं। 3 इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 बाय 4 माइनस अंडर रूट 3 बाय
4। अगर सेम डिजिट में से कोई सेम डिजिट हम माइनस करते हैं तो आंसर कितना मिलता हमें 0। दैट्स क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।